भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। नवरात्रे आने वाले हैं। सभी बाधाओं से मुक्त कराने वाली देवी जगजननी माता दुर्गा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सबको प्रदान करने वाली माँ, अखिल ब्रह्मांड की नायिका, मातेश्वरी जगदम्बा, जगदात्री माँ दुर्गा की उपासना का त्योहार आ रहा है, जिसमें अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार हर साधक माँ को प्रसन्न करने के लिए आने वाले समय में शक्ति प्राप्त कर सकता है। नवरात्र यानी कि 9 रातें, और इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान देवी की 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। और नवरात्र के 9 रातों में 3 देवियाँ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली सहित दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और इन 9 स्वरूपों को हम नव दुर्गा के रूप से जानते हैं। नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के उपवास, संयम, भजन, पूजन, योग, साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं आदि करते हैं। और इस दौरान बहुत से नियमों का सख्ती से पालन भी किया जाता है। नवरात्र करने वाले जो गृहस्थ होते हैं, उनको अपने घर में सभी को श्रद्धा और क्षमता के अनुसार उनको भी पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मौसम का त्योहार है, मौसम बदल रहा है। ऐसे में घर में कलश स्थापना कर इष्ट देव की मूर्ति रखें, तस्वीर रखें, माता रानी की मूर्ति रखें, तस्वीर रखें, या फिर सिर्फ अपने इष्ट की मूर्ति और तस्वीर रखकर पूजा करें। उनके संबंधी मंत्रों का जप पाठ आपको करना चाहिए। अलग अलग देवताओं के मंत्र जप से, पाठ से अलग अलग समूहों की प्राप्ति होती है। हो सके तो दुर्गा पाठ करें और अपने इष्ट की साधना साथ में आपको जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा का पूजन करें, पूजन का सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती को सुने। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको उपाय बहुत सारे बताए हैं, तो आप वो करिए। आपको छोटे छोटे पाठ करके संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल आपको प्रदान करना है। माँ भगवती विशेष आशीर्वाद प्रदान करती है। गृहस्थ आश्रम के लोग अगर थोड़ी सी भी माँ की आराधना करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी आश्रम से सृष्टि का विकास होता है, हमारे संस्कारों का विस्तार होता है। इसी आश्रम में रहने वाले गृहस्थ जितने लोग हैं, वर्किंग होते हैं, आज की जो बिजी दुनिया है, ऐसे में इंसान इतना ज्यादा बिजी हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है कि भूल से भी माता रानी की ओर या किसी भी देवी देवता ईश्वर की ओर ध्यान नहीं दे पाता है। ऐसे में थोड़ा सा समय निकाल कर, दिन में 10 मिनट ही सही निकाल करके आप नवरात्रि की स्थापना करें। मैं लघु स्थापना विधि आपको बताने वाली हूँ कैसे करना है, और गृहस्थ जीवन में सुख और शांति संपन्नता बनी रहती है। मौसम के बदलाव के साथ उपवास रखें। स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाकर आप रख सकते हैं, और जितना समय मिले उतने में ही आप थोड़े थोड़े से नियम पालन करके, थोड़े से संयम के साथ, पेशेंस के साथ करें तो मन चाहा फल आपको प्रदान होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, पूजा कम करे या ज्यादा करे कोई बात नहीं, लेकिन माता के पूजन में आपको गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले गलती जो एक बिजी पर्सन करता है, जब मैं कह रही हूँ सुविधा अनुसार पूजन करें, 10 मिनट ही सही, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं चलो मैम ने बोला 10 मिनट, आप सच्चे दिल वाले इंसान हैं, आप कहते हैं चलो आज मैं सुबह कर लेती हूँ, चलो कल शाम को ऑफिस से आके कर लूंगी। आपको ऐसा नहीं करना है। आप करते पूर्ण भक्ति के साथ है, पर आपको ऐसी पूजा का फल नहीं मिलता। 9 दिनों तक आप अपनी पूजा पाठ जो भी करेंगे 10 मिनट की ही सही, आपको निश्चित समय पर करनी चाहिए। ये ध्यान रखें, समय आपका खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे आप सुबह 8 बजे कंफर्टेबल है पूजा करने के लिए, तो सुबह सुबह 8 बजे पूजन कर लें, और हर रोज आपको 8 बजे ही पूजा करनी चाहिए। 8 का आपने 8:15 कर दिया, 10 मिनट पहले कर लिए कोई बात नहीं, पर उसी दौरान आपको पूजन करना चाहिए। इस नियम को आपको खंडित नहीं करना चाहिए, और व्यवस्थित तरीके से करे, व्रत करे, उपवास करे, जितना होता है आपसे सिर्फ उतना ही करें। माता की आरती कर सकते हैं तो सिर्फ आप आरती ही करें। उपासना के दौरान आपको पूरे दिन 9 दिन घर में पवित्रता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा का कमरा रोज साफ करना जरूरी है। उस कमरे में अगर छोटा सा मंदिर है तो आप नवरात्रि शुरू होने से पहले मंदिर को साबुन के पानी से अच्छे से साफ कर लें, और रोज सुबह सुबह उठ करके आपको मुख्य द्वार को साफ कर थोड़ी सी हल्दी के जल से छिड़काव
साफ करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से माँ आपके घर पर खींची चली आती है। स्थापना करने वाले हैं तो धातु या चांदी की बनी हुई या जो भी आपके पास मूर्तियाँ आदि हैं, उसको नमक या टूथपेस्ट लगाकर आपको साफ कर लेना चाहिए। इससे मूर्तियाँ चमक उठती हैं। और अगर बर्तन भगवान के जो पूजन के हैं, पीतल या तांबे के हैं, तो उसमें थोड़ा सा नींबू लगाकर रगड़कर उनको भी साफ करना चाहिए। सभी बर्तनों को साफ कर लें। अगर आप अखंड दीप किसी पीतल का जलाना चाहते हैं तो उसको साफ कर लें। अगर आप मिट्टी के दीपक को आप जलाने वाले हैं तो उससे थोड़े से पानी में भिगो लें। उसको जलाने से पहले हमेशा रात भर पानी में छोड़ना चाहिए। इस तरीके से आप सभी चीजों को साफ सुथरी कर एक जगह पर रखकर सुखा लेना चाहिए। भगवान की जो मूर्तियाँ हैं, कपड़े हैं, मंदिर के टॉवल हैं, पर्दे हैं, इन सभी को आपको साफ कर लेना चाहिए। और रात में पहले दिन जब आप नवरात्रि की स्थापना करेंगे तो उसमें पहले दिन ही रात को आपको सारी पूजा सामग्री मंदिर के पास या पूजा घर में इकट्ठी करके रख देनी चाहिए। जब भी आप सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, खान पान की बात। सभी लोग, कितने लोग तो शौक से करते हैं व्रत कि कुट्टू के आटे की पूरियाँ खाने को मिलेंगी। बच्चों को भी बड़ा शौक होता है। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के वड़े आदि और भी बहुत सारी रेसिपीज होती है नवरात्रि की जो आप खा सकते हैं। मैं आपसे शेयर करने का ट्राई करूंगी। खान पान की बात करते हैं तो जो भी खान पान आप करें, आप व्रत करें या ना करें, बस एक बात का ध्यान आप अवश्य रखें। इन दिनों में आपको तामसिक भोजन ट्राई करना है, घर से अलग कर दे। प्याज हो, लहसुन हो, नॉनवेज हो, इन सब से आपको पूर्ण परहेज करना चाहिए। वही अगर हो सके तो नमक का भी परहेज रखें। घर में सेंधा नमक ही यूज करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तब तो आपको पूर्णतः इन चीजों से दूर रहना चाहिए और खासकर चटपटे और स्वादिष्ट भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। माना जाता है इससे आपकी संयम डेवलप होता है। जो आपका लीवर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपकी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है और आपके चेहरे की चमक कई गुना ज्यादा हो जाती है। ऐसी मान्यता होती है कि इस दौरान महादेवी हमारे घर पधारती हैं और उनके स्वागत के लिए हम पवित्र कलश की स्थापना भी करते हैं। बहुत सारे लोग टेंस हो जाते हैं कलश स्थापना को लेकर। बहुत भारी काम है। बिल्कुल भारी काम नहीं है, बस 5 मिनट का काम है और पूरी श्रद्धा से 9 दिन तक हम उस कलश में माँ का आह्वान करते हैं। आपको सिर्फ मांस मदिरा का त्याग ही नहीं करना चाहिए बल्कि इस 9 दिन के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। देखा जाए तो माँ घर में है और माँ के सामने इस तरह का व्यवहार शायद हमारा अनुचित हो, लेकिन दूसरी ओर अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं तो 9 दिनों के व्रत में महिलाओं को कमजोरी आ जाती है और इससे वह चिड़चिड़ाहट भी महसूस करती हैं। हाथ, पैर, पेट, पूरे शरीर में उनके दर्द होता है और ये काफी कष्टदायक स्थिति होती है। इसीलिए व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य को रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा माना जाता है जब इंसान पति पत्नी करीब आते हैं तो कुछ खास प्रकार के हार्मोन्स का निष्कर्षण होता है, जिसकी वजह से शरीर में नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी अपनी चपेट में इंसान को ले लेती है। कई बार तो निराशा घर करने लगती है, डिप्रेशन आ जाता है। इसलिए पति पत्नी को इस दौरान अलग रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही साथ जिस बिस्तर पे पति पत्नी साथ सोते हैं उस पर भी सोने की मनाही की जाती है और धरती पर शयन करने की सलाह दी जाती है ताकि उसे छूकर ऐसे में बिस्तर अशुद्ध हो जाता है। इस दौरान गलत लोगों की संगति से दूर रहें जो आपको उकसाते हैं या किसी प्रकार के गलत आपके अंदर भावनाएं भरते हैं। इन तरह के लोगों से आपको इस दौरान जो उकसाते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। जब आप माँ के मंत्रों का जप करने बैठेंगे तो काफी सारे लोग एकदम जोश में आते हैं, खुश हो जाते हैं, खूब जोर जोर से उतावलेपन के साथ माँ का मंत्र करते हैं, मंत्र गूंजते हैं घरों में। बहुत अच्छा है, आप माँ को मना रही हैं। मंत्रों का एक नियम होता है कि जब आप करते हैं आप कवच का पाठ बहुत जोर से कर सकते हैं ताकि अड़ोस पड़ोस तक के लोगों के कानों में जाए। लेकिन बाकी जब आप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, आपको इतना उच्चारण करना चाहिए कि आपके सिर्फ कानों तक पहुँचे और मंत्र का जप करते समय या पाठ करते समय शरीर को हिलाए नहीं और गा गा कर मंत्रों का जप आपको गा गा कर नहीं करना चाहिए। मंत्र आपको बोल बोल कर करना चाहिए। पाठ आप शुरू में एक स्वर में, एक लय में गाएं, लेकिन जब आप मंत्र जप करेंगे तो आपको बोल बोल कर करना चाहिए। नवरात्र में किसी भी देवी, चाहे वह माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, जो भी आपसे या गलत व्यवहार है उनका या गलत प्रकार के लोग हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। बाकी स्त्रियों को मान सम्मान करना विशेष रूप से आपके लिए फलदायी होता है, चाहे आप स्त्री हो पुरुष हो। अपने से बड़ी स्त्री हो या अपने से छोटी बेटी हो या बहन हुई, किसी को अपशब्द ना कहें, अपमान ना करें, उनका आशीर्वाद लेने का ट्राई करें। हमें नहीं पता किस रूप में माँ हमारे
सामने आ जाए। घर पर ही भोजन करें। नवरात्र में क्या होता है, शरद नवरात्र में डांडे का टाइम होता है तो क्या करते हैं, दिन भर उपवास रखा, बाहर जा कर के प्याज लहसुन की डिशेस खा लिया, पार्टी हुई तो सब खा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप उपवास कर रहे हैं, सात्विकता के लिए कर रहे हैं, घर पर ही हल्का भोजन करना चाहिए। रसोई घर को बिल्कुल पवित्र रखना चाहिए। अगर आपके परिवार में नॉनवेज खाने का रिवाज है, नहीं मानते हैं घर वाले, पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते, और आप एक छोटा सा चूल्हा लेकर आए या गैस अलग आप रख ले माता का भोग बनाने के लिए, उनके बर्तन अलग करके रखें। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप माँ को फलों का या मिश्री पेड़े आदि का भोग लगाएं। घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। माँ के भोग के लिए बस आपको कलेश नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आखिरी और सबसे मेजर गलती हम क्या करते हैं, व्रत तो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, घर भी साफ रखते हैं, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि व्रत सिर्फ भोजन का और सफाई का नहीं है, पाठ का नहीं है। साधक को अपने मन, कर्म, वचन, वाणी इन सभी में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। छल हो, कपट हो, पंचायती हो, अपशब्द हो, इनका प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली हो, बुराई हो, दूसरों के बारे में गॉसिप करना हो, दूसरों के घर में क्या पक रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए। जितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर आप दूसरों से गलत भावना, चलन भावना या मन में किसी और से कंपटीशन करते हैं तो आपकी इसकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसका बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है भगवत पुराण में। हमने सुना होगा वेश्या की कथा है, और कथा का विवेचन करते हुए अक्सर बताते हैं कि एक कस्बे में एक महात्मा रहा करते थे और उसी कस्बे में एक वेश्या भी रहा करती थी। महात्मा जी अपना काम करते थे और वह वेश्या अपना काम करती थी, यानी कि महात्मा जी लोगों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान का उपदेश देते थे, और जो स्त्री थी वो अपने धंधे में लगी रहती थी। लेकिन वेश्या रोजाना सुबह के समय जब नहा धोकर अपने काम पर बैठती तो उससे 2 मिनट पहले वो भगवान की मूर्ति के सामने शांति से बैठकर अपने अपराधों की क्षमा मांगती थी और फिर अपने काम में लग जाती थी। उसके काम से कस्बे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी, और तब एक दिन महात्मा जी को लोगों ने बोला कि आप उसे समझाइए, आपके पड़ोस में रहती है। और महात्मा रोज उसे देखता रहता था, पाठ में बैठा रहता, पर देखता था कि लोग उसके घर कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और लोगों से कानाफूसी जब बढ़ गई तो महात्मा जी ने उसे एक दिन अपने आश्रम पर बुलाया और समझाया कि बेटा तुम ये गलत काम कर रही हो, इसमें तुम्हें बहुत भारी पाप लग रहा है, इसीलिए तुम ये गलत धंधा छोड़ दो। तब उस स्त्री ने कहा, महात्मा जी अगर मैं धंधा छोड़ दूंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। तब महात्मा ने समझाया, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें आहार देंगे। उस स्त्री ने उनकी बात मानकर अपने धंधे को छोड़ दिया और कुछ दिन तो उसने अपनी जमा पूंजी से काम चलाया, लेकिन जब वो जमा पूंजी खत्म हो गई तब वह रोने बैठ गई, भूख से व्याकुल हो गई। तब वह गुस्से में आकर महात्मा जी से बोली, अब मेरा सारा धन खत्म हो गया है, अब मैं क्या खाऊं? तब महात्मा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखो, वो तुम्हें आहार जरूर देंगे। स्त्री चुपचाप लौट गई और एक दिन वह भूखी सो गई, दूसरा दिन भी भूखी सोई, तीसरा दिन भी भूखी सोई। इस तरह से करते करते कई दिन होने लगे और उससे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे कोई रास्ता न सूझा तो उसने देखा कोई मदद को नहीं आ रहा है, तो वो पहले की भांति अपने काम में लिप्त हो गई और वही क्रिया दोहराने लगी। भगवान की मूर्ति के सामने 2 मिनट बैठती, प्रायश्चित करती और अपने काम में लग जाती। थोड़े साल ऐसे ही बीतते गए और कुछ दिन बाद महात्मा का देहांत हो गया और उसी दिन ठीक उस वैश्य का भी देहांत हो गया। अब वैदिक धर्म के अनुसार दोनों की आत्मा उनके शरीर से निकल गई और यमराज के दरबार में गई। धर्मराज ने जो वैश्या थी, जो महात्मा जी थे, दोनों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया और उसके साथ स्त्री को तो स्वर्ग भेज दिया और महात्मा जी को नरक में डालने का आदेश दे दिया। महात्मा ने यमराज से कहा, हे अधर्मराज, आपके दरबार में अन्याय हो रहा है। मैंने जीवन भर लोगों को अच्छे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, फिर आप मुझे नरक में डाल रहे हो, जबकि उस स्त्री ने जीवन भर पाप किए हैं, आप उसे स्वर्ग दे रहे हैं, यह आपका कैसा न्याय है? तब यमराज ने महात्मा से कहा, हम धर्मराज, हमारे दरबार में कभी भी अन्याय नहीं होता है। देखो उधर पृथ्वी लोक में आपके शरीर को गाजे पाजे के साथ दफनाने ले जा रहे हैं, आपकी मजार बनाएंगे, पूजा किया करेंगे। आपके शरीर ने, आपके मुख ने प्रवचन किया था, इसीलिए आपके शरीर की सदगति हो रही है, लेकिन आपके मन में परमात्मा के प्रति
वास्तविक प्रेम था ही नहीं। आपके मन में नाम कमाने के चारों ओर प्रसिद्धि होने की लालसा थी और जब आप पूजा करने बैठते थे, ध्यान करने बैठते थे, आपकी नजरें उस वेश्या के घर की ओर होती कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग रोज आए हैं, कितने लोग रोज नहीं आए हैं। आपका ध्यान पूजा में प्रभु से जुड़ने में कम और उस स्त्री को देखने में ज्यादा लगता था और आत्मा ने आपकी कभी भी परमात्मा का मन से सुमिरन नहीं किया। इसीलिए यहाँ आप नरक में डाले जा रहे हो। उधर दूसरी ओर उस वेश्या को देखो, उसने शरीर से पाप कर्म किए, लोग उसके शरीर को घसीट कर नाले में फेंक रहे हैं, उसके शरीर को चील कौवे खाएंगे। लेकिन जो धंधे पर बैठने से पहले 2 मिनट ही सही वह सच्चे मन से भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रो रो अपने पापों का प्रायश्चित करती थी और आपको देख देख करके सोचती रहती थी कि काश मैं भी किसी दिन भगवान का ऐसे ही नाम सुमिरन कर सकूं। आज उसकी आत्मा को स्वर्ग प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, यह बात आप भली भांति जानते हैं, किंतु आप में तो नाम कमाने का भूत सवार था, प्रभु को पाने का भूत सवार था। इसीलिए जिसने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिला। सच्चे दिल से माँ की आराधना करें, 5 मिनट तो 2 मिनट ही सही भगवान से जुड़े, देवी से जुड़े और देखे वह सुप्रीम देवी जगत की जननी है, जगत जननी माना जाता है, यानी कि फर्स्ट लेडी जिसने पूरी पृथ्वी को जन्म दिया। उस देवी की आराधना का समय है। आप भी सच्चे दिल से, सच्चे भक्ति भाव से थोड़ी ही सही उससे कनेक्ट करें। आप पूजा पाठ मंत्र कुछ ना कर सके, 10 मिनट ही सही इन 9 दिनों में माँ के सामने बैठकर एक दीप जलाकर माँ का नाम ले, आप देखेंगे कैसे आपके कष्ट जीवन से दूर हो जाएंगे। इस तरीके को अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी जो पूजा कर करके थक जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा नहीं करना है। रोज आपको माँ से कनेक्ट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, उनका नाम सुमिरन करना है। सुमिरन करने में जो शक्ति है वो किसी भी चीज में नहीं है, इसलिए उनका नाम सुमिरे और फिर देखेंगे कैसे आपके बुरे दिन दूर होते हैं और आपके जीवन में कैसे शक्ति की प्राप्ति आपको होती है। जीवन में संघर्ष करने की ताकत आप पाते हैं। जीवन की नेगेटिविटी दूर होकर के पॉजिटिव एनर्जी का आपके जीवन में वास होता है और हर चीज आपके अनुकूल चलने लगती है। कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। और किसी भी तरीके के प्रश्न हो नवरात्रि को लेकर के, मैंने पूजा विधि आपको बताई है, लघु पूजा विधि मैंने आपको बताने वाली हूँ आगे। 10 मिनट में आप सिर्फ स्थापना कर सकते हैं और दोस्तों सब्सक्राइब कर रखें, आने वाले वीडियोस के थ्रू आप हमसे कनेक्टेड रह सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।